गांव में दीपू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पूजा और बेटा छोटू रहता था। उनके पास एक प्यारी सी गाय थी, जिसका दूध वह बाजार में बेचता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन दीपू अपने आंगन में खड़े होकर अपनी गाय को प्यार कर रहा था। तभी उसका पड़ोस का एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने दीपू को अपनी गाय को प्यार करते हुए देखा और उसे जलन होने लगी। शाम होते ही वह व्यक्ति दीपू की गाय को चोरी कर लेता है और अपने घर ले जाकर बांध देता है। उधर दीपू और उसका परिवार बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं वह व्यक्ति सोचता है कि इस गाय को बेचकर फायदा उठाना चाहिए। अगले दिन वह पड़ोसी गांव में जाकर एक अमीर आदमी को गाय बेच देता है और घर लौट आता है। इधर दीपू अपनी गाय को न पाकर बहुत दुखी हो जाता है। वह पास के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। घर लौटते समय वह पड़ोसी गांव से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहां एक अमीर आदमी अपनी गाय पर गुस्सा करते हुए दिखता है। दीपू तुरंत पहचान लेता है कि यह उसकी ही गाय है। वह गाय को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता है। वे दोनों गाय को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दीपू फिर से बाजार में दूध बेचने लगता है और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक गांव में ब्रजेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदिनी और उसका बेटा प्रिंस रहता था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी। वह किराने की दुकान में काम करता था, लेकिन वहां का सेठ बहुत ही गुस्सैल और लालची था। एक दिन ब्रजेश अपने घर आता है और सोचने लगता है कि क्यों न मैं अपनी गाय का दूध बाजार में बेचूं। इससे मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे उस गुस्सैल सेठ से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर वह अपनी गाय का दूध निकालना सीखता है और उसे बाजार में बेचने लगता है। उसकी गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसे पीने के लिए लोग जल्दी ही आने लगे। एक दिन जब वह अपनी गाय का दूध निकालने जाता है तो देखता है कि गाय दूध नहीं दे रही। वह हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, अरे ये तो बीमार लग रही है। वह सोच ही रहा था कि तभी उसके घर के सामने एक साधु आते हैं। साधु बाबा पूछते हैं, यह गाय किसकी है? ब्रजेश जवाब देता है, मेरी है बाबा जी, क्या हुआ? साधु बाबा कहते हैं, यह कोई मामूली गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। ब्रजेश चिंता से कहता है, बाबा मगर मेरी गाय तो बीमार हो गई है, मेरा धंधा भी नहीं चल रहा। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बस इसकी सेवा करते रहो, ये तुम्हें कभी न कभी फल जरूर देगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। ब्रजेश साधु बाबा की बात मानकर गाय की सेवा करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह गाय को जंगल ले जाता है। तभी अचानक गाय बोल पड़ती है, ब्रजेश तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब घर जाओ और मेरा दूध निकालो, अब मैं कभी दूध देना बंद नहीं करूंगी। ब्रजेश खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी गाय का दूध निकालकर बाजार में बेचता है। धीरे धीरे उसके दूध की मांग बढ़ने लगती है। बहुत सारे लोग उसकी दुकान पर दूध लेने आते हैं। समय के साथ वह अमीर हो जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसने और भी कई गायें पाल लीं और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।